नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा रैकवाल में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी काफ़ी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में दोस्तों सिर्फ यही है कि कल से बारिश है पहाड़ों में और रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आज मैं इस बारिश के कारण बाहर भी नहीं गई हूँ। सुबह उठी और डेली का जो रूटीन था वो मैंने निपटाया। उसके बाद मेरी प्लानिंग ये थी कि दोस्तों अगर मुक्तेश्वर की पहाड़ियों में चोटियों में मुक्तेश्वर अगर बर्फ़ पड़ेगी तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी। हालांकि बर्फ़ भी पड़ी लेकिन मुझे जाने का मेरा मन इसलिए नहीं हुआ कि काफ़ी ठंडा था और मुझे ठंडे को देख कर के डर लग गया। मैंने सोचा कि अगर मैं ठंडे में बीमार पड़ गई तो फिर पीछे से बच्चे भी हैं और बच्चे भी ज़िद करेंगे वहाँ पे आने के लिए, तो फिर इसलिए मैं भी तैयार नहीं हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना, बीमार पड़ जाएगी करके। तो हालांकि सोचा तो मैंने इतना था कि वहाँ जाऊँगी, कोई अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी, कुछ अच्छी सी शॉर्ट वीडियोस डालूँगी और काफ़ी अच्छा ये था। और आज जैसा कि मैं हर ब्लॉग में अपने किसी न किसी ब्लॉग में मेरे साथ सुनीता रहती हैं, तो आज बारिश की वजह से मैं उनके घर भी नहीं गई हूँ, बगल में सुनीता से भी नहीं मिल पाई हूँ। ना जाने आज क्या हाल है सुनीता मैडम का भी। और अगर अपनी बात करूँ तो दोस्तों मैंने आपसे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने ये कहा हुआ था कि मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ। फिर अल्मोड़ा जाने के बाद जब मैं मायके पहुँची तो वहाँ से भी मैंने एक ब्लॉग आप लोगों के लिए पोस्ट किया था। और तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छे कमेंट्स मिले थे आप लोगों के। तो वहाँ से भी मैं घर आ गई। मुझे इसलिए घर आना पड़ा दोस्तों क्योंकि हमारे परिवार में हमारे जेठ जी एक्सपायर हो गए थे। तो पहले दिन मैं यहाँ से मायके गई हुई थी, जस्ट दूसरे दिन फिर मुझे वापस होना पड़ा। तो फिर मैं यहीं को आ गई। लेकिन उससे पहले जब मैं पहले दिन वहाँ पे रही तो मैंने वहाँ नंदा देवी मंदिर गई हुई थी मैं। और मैंने वहाँ पे मंदिर में जाके दो अच्छे से ब्लॉग भी बनाए। और दुर्भाग्य वाली बात कहूँ दोस्तों या फिर अपनी किस्मत की बात कहूँ, क्या कहूँ मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। इतना अच्छा ब्लॉग तैयार किया था मैंने और उस ब्लॉग में वहाँ के पुरोहित जी भी मेरे साथ थे, पंडित जी भी मेरे साथ थे। उन्होंने भी बताया वहाँ के मंदिर के विषय में। और तो दोस्तों पूरा ब्लॉग जब बन गया था, मैंने जब लास्ट चेक किया ब्लॉग तो उसमें मेरी आवाज़ कहीं से कहीं तक आई ही नहीं। तो पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, मैं तो उसको एक किस्मत का खेल ही मान रही हूँ कि शायद कहीं पे मेरी कोई कमज़ोरी रही होगी जिसकी वजह से वो आवाज़ नहीं आई। ना जाने क्या हुआ दोस्तों, उस वक़्त मेरे फ़ोन में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आई। और तो वो ब्लॉग भी अगर होता तो अच्छी आवाज़ अगर उस पे होती तो आवाज़ आती तो मैं वो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करती। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर मैं अगली बार अपने मायके जाऊँगी, अल्मोड़ा जाऊँगी तो फिर वहाँ के बारे में आपको नंदा देवी के मंदिर का जो मैं अभी आपको बता रही हूँ तो उसके बारे में ब्लॉग फिर से बनाऊँगी। और मैंने यहाँ तक का ये सोचा हुआ था कि मैं चिड़ियाघर जाऊँगी, ज़ू जाऊँगी और वहाँ की भी अच्छी-अच्छी से ब्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी वो पोस्टें। तो वहाँ भी नहीं हो पाया क्योंकि किस्मत को मंज़ूर था कुछ और। तो जस्ट फिर मैं दूसरे दिन ही यहीं आ गई थी। तो और क्या है दोस्तों, और आज अगर अपनी कहूँ तो मैं आज इस कमरे से हिली भी नहीं हूँ। सुबह की गतिविधि करने के बाद मैं सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद इस कमरे में बैठी हूँ, अपने कमरे में बैठी हूँ तो बैठी की बैठी हूँ। हालांकि जाड़ा इतना हो रहा है और मैंने काफ़ी कंबल रज़ाई भी काफ़ी उड़ी हुई है। और अभी तक मैंने किया था अपना ऑफिस का वर्क, कुछ रिपोर्ट्स जितनी थी वो तैयार करी क्योंकि अब कुछ दिनों में क्या दोस्तों, सिर्फ 3-4 दिन बाद मुझे अपनी मंथली जो मेरी रिपोर्टिंग होती है वो मुझे भेजनी पड़ती है। तो वो भी मैंने आधी तैयार कर ली है। और बारिश की वजह से मुझे इतना मौका ये भी मिल गया जस्ट। और ये सोचा था मैंने, अगर मैं मुक्तेश्वर नहीं जाती, मुक्तेश्वर वाला प्लान नहीं होता तो फिर ये मेरा प्लान ये रहता कि कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ बच जाती, कुछ घर का काम हो जाता। कितना जो हफ्ते का काम होता है, कितना छूटा हुआ काम रहता है उसको मैं निपटा लेती। तो आज वो काम भी नहीं हो पाया क्योंकि बाहर इतनी ठंड हो रही है। तो सब आज ऐसा ही रहा। तो और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि जैसा कि मैं आप लोगों के लिए पर डे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहती हूँ हर 2-3 दिन में, तो वो भी मेरे पास नहीं था। तो आज मुझे वो मौका भी मिल गया इस बहाने से। अंदर ही अंदर जब मैं हूँ तो एक छोटा सा ब्लॉग इस माध्यम से बन भी गया है। और दोस्तों मैंने अपने पास रखा हुआ है च्यवनप्राश, मेरा गला भी आज बैठा हुआ है।
तो अभी जस्ट मैं ले लूँगी इसे सोते समय। और दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाहर जो बारिश हो रही है इसमें तो आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखें, जैसा कि मैं आपसे हर अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखें, छोटे बच्चों का ध्यान रखें और बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और आग वाग सेकते रहें और ठंड के मौसम में चाय का आनंद ज़रूर लेते रहें। तो दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा चैनल कैसा लगता है? अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ़ोन ये चैनल पे जो एक घंटी है, बेल आइकन, इसे प्रेस कर दीजिए। कभी भी अगर मैं कोई वीडियोस, कोई ब्लॉग, जब भी मैं कुछ भी पोस्ट करूँ, वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आपको पता लग जाए कि मैंने कुछ भेजा हुआ है। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।